Everyone, how are you all? I hope you all are fine and feeling safe. Welcome you in my YouTube channel BMS Lecture 17. आज हम पढ़ेंगे रिसर्च का फोर्थ टॉपिक, दैट्स इज टाइप्स ऑफ रिसर्च, फैमिलाइजेशन ऑफ द टर्म प्योर एंड अप्लाइड एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, मिक्स्ड, ऑब्जर्वेशनल एंड इंटरवेंशनल. ठीक है, तो हमें ये टर्म्स इसमें पढ़नी है और ये बेसिकली 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है या फिर 10 में भी पूछ सकते हैं. तो हम मैक्सिमम 10 के अकॉर्डिंग करेंगे, 4 का आएगा तो हम उस अकॉर्डिंग इसको थोड़ा कंपाइल करके लिख देंगे. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले प्योर रिसर्च या फिर फंडामेंटल रिसर्च. जो प्योर रिसर्च होता है इसे हम फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं. प्योर रिसर्च का मतलब ये होता है कि जैसे हमने संहिताओं से पढ़ा, ठीक है, संहिताओं से पढ़ के हमें उसमें से हमें क्या नॉलेज मिली है, तो वो हमारी क्या होती है, प्योर होती है, क्योंकि हमने वो डायरेक्टली कहाँ से ली है, संहिताओं से वो नॉलेज ली है. द रिसर्च विच इज़ कैरिड आउट टू इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज प्योर रिसर्च. जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उनमें से ही जो हमने समझने की कोशिश की है वो हमारी क्या है, प्योर रिसर्च है. इट मेनली कंसर्न विद जनरलाइजेशन एंड विद फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी. इट इज़ नथिंग बट गैदरिंग नॉलेज फ्रॉम नॉलेज. इट्स इम्पॉर्टेंट लाइन कि नॉलेज से और नॉलेज गेन करना ही आपका क्या है, प्योर रिसर्च है. ठीक है, नेक्स्ट आता है, विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ नॉलेज रिसर्च थ्रो लाइट ऑन द पास्ट नॉलेज विच इज़ ऑलरेडी गिवन बट ही कैन ऑल्सो गिव न्यू डायरेक्शन और स्टडी द सिचुएशन बाय डिफरेंट मैनर. ठीक है, कि वैसे तो सारी नॉलेज है लेकिन उन पर दोबारा से लाइट डालना, उनका दोबारा किस वे से हम यूज़ करना, आज के टाइम में ये क्या है, हमारे पास प्योर रिसर्च है. जैसे आयुर्वेद लिटरेचर्स में कुछ ऐसे वर्ड्स है जैसे क्लोम और कला है. ठीक है, तो ये जो है वो सिंपल वर्ड्स तो नहीं है, इनको कैसे हम आज मॉडर्न साइंस से कोरिलेट कर सकते हैं, ये हमारी क्या है, प्योर रिसर्च है. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके पास अप्लाइड रिसर्च. अप्लाइड को बेसिकली एक्शन रिसर्च बोलते हैं. अब देखो, हमें थ्योरेटिकल नॉलेज है, ठीक है, लेकिन थ्योरेटिकल का तभी फ़ायदा है जब हम उसको प्रैक्टिकल यूज़ करें. तो क्या है, टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम फेसिंग अ सोसाइटी और एनी ऑर्गेनाइजेशन. मेन एम क्या रहता है अप्लाइड रिसर्च का, कि जो भी आज के टाइम में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है उसका सोल्यूशन निकालना. ठीक है, और इसका कंक्लूजन निकालना. द नॉलेज with practical relevance always get least priority and considered being secondary. जो नॉलेज में प्रैक्टिकल रिलेवेंस रहता है ऑलवेज गेट लीस्ट प्योरिटी एंड कंसिडर बीइंग सेकेंडरी. ऑल्दो द बेसिक रिसर्च गिव न्यू एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज और अप्लाइड रिसर्च. बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो अप्लाइड होती है ये हमारी क्या लिए होती है, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम ये इसको नॉलेज को लेते हैं. ठीक है, ये पहली क्लासिफिकेशन हुई प्योर और अप्लाइड. नेक्स्ट आता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर क्वालिटी की बात की गई है. क्वालिटी जो होती है वो बेस्ड ऑन स्टेटमेंट और डिस्क्रिप्शन होती है. ठीक है, और इसको मेज़र किया जाता है इन टर्म ऑफ डिग्री. ठीक है, ये क्वालिटी है. क्वांटिटी क्या होती है, जो हम किसके बेस करते हैं, मेज़रमेंट पे. क्वांटिटी मतलब मेज़रमेंट पे होती है. ठीक है, और इसमें एग्जांपल दे रखा है जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आता है, उनके डिफरेंट रेशो आते हैं और ये मोर वैल्यू होती है देन क्वालिटेटिव. क्वालिटी में तो किसी की क्वालिटी के आ जाते हैं, लेकिन क्वांटिटी तो ज़्यादा वैल्यूज़ बन सकती है क्योंकि क्वांटिटी कितनी भी हो सकती है. तो ये हमारे पास क्या आता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटी. अब आता है इसका डिफरेंस. तो डिफरेंस में सबसे पहले बात आती है हमारे पास क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव में. टाइप ऑफ डाटा, जो क्वालिटी होती है वो वर्ड के फॉर्म में होती है और जो क्वांटिटी होती है वो न्यूमेरिकल की फॉर्म में होगी. मैग्नीट्यूड, नो मैग्नीट्यूड, हैज़ मैग्नीट्यूड. बेस, क्वालिटेटिव किस में होगी, क्वालिटी होगी, इसमें मेजरमेंट होगी. वेरिएबल, इसमें कैरेक्टर क्या होगा, एक ही होगा, कि जैसे किसी के बारे में हमने यहाँ पे उसका नेम पूछ लिया, उसका एज, सेक्स ये पूछ लिया, तो दिस इज अ सिंगल फ्रीक्वेंसी. एंड क्वांटिटी ज़्यादा हो सकती है, दो से ज़्यादा. नेचर ये सब्जेक्टिव है और ये ऑब्जेक्टिव है. यूज़, इसका अर्ली फेज ऑफ रिसर्च में यूज़ किया जाता है, इसका लेट फेज में यूज़ करते हैं. मोर डेप्थ ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन पता चलती है. अनस्ट्रक्चरल ऑप्शनल, नो स्टैटिक्स फॉर एनालिसिस, लेस जनरलाइजेबल. और ये मोर ब्रेथ, और इसमें फिक्स्ड रिस्पॉन्स रहता है. इसमें स्टैटिक्स की ज़रूरत होती है क्योंकि नंबर हैं, और इसमें जो जनरलाइजेशन होते हैं वो ज़्यादा होती है. अब नेक्स्ट आता है मिक्स्ड रिसर्च. मिक्स्ड के अंदर दोनों आता है, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी. ठीक है, इसमें भी 3 टाइप है. एक आता है क्वालिटेटिव ड्राइवन डिज़ाइन,
एक आता है क्वांटिटेटिव ड्राइवन डिज़ाइन और एक आता है आपके पास इंटरएक्टिव और इक्वल स्टेटस डिज़ाइन, ठीक है। और अब इसका फोर्थ जो लास्ट है दैट इज ऑब्जर्वेशनल एंड इंटरवेंशनल रिसर्च, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल एंड इंटरवेंशनल रिसर्च। ऑब्जर्वेशनल का मतलब क्या होता है, इसमें सिंपल सी बात है कि कोई ए और बी है, ठीक है। कोई भी ए और जो बी पर्सन है, हमने इनको ड्रग दी है या कुछ भी है, ये कुछ भी कर रहे हैं तो हम सिर्फ इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम इनमें कोई एक्ट नहीं कर रहे, सिर्फ हम इनको देख रहे हैं। द रिसर्चर इन विच द इन्वेस्टिगेटर डज नॉट एक्ट अपॉन स्टडी पार्टिसिपेंट बट इंस्टेड ऑब्जर्व नेचुरल रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर्स एंड आउटकम। क्या ये फैक्टर हैं, क्या इनकी आउटकम आएंगी, वो सिर्फ इसको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। इंटरवेंशन क्या होता है, हम उसमें टांग अड़ा रहे हैं, मतलब कि इट इज़ अ टाइप ऑफ रिसर्च इन विच द रिसर्चर मेक एन इंटरवेंशन टू अ ट्रीटमेंट ग्रुप एंड कंपेयर द आउटकम विद दैट ऑफ कंट्रोल ग्रुप। जैसे कि एक ए ग्रुप है, एक बी ग्रुप है। ए को हमने दी है ड्रग और इसको हमने बोला तो है इसको ड्रग दे, लेकिन हमने यहाँ पे प्लेसिबो थेरेपी किया है। प्लेसिबो थेरेपी की होती है जो झूठी मुट्ठी की होती है, दवाई वो होती नहीं है, मतलब ऐसे ही किसी मतलब कुछ उसका एक्शन नहीं होता, ऐसे ही दे देते हैं, ठीक है। तो वही है कि हम यहाँ पे उसको मानसिक रोग से ठीक कर रहे हैं, ठीक है, कि हम कि हाँ दवाई दे दिए ठीक हो जाएगा। तो एक में हमने ड्रग दिए, एक कंट्रोल ग्रुप पर रहते हैं, तो बाद में अब इनकी कंपेयर करेंगे इनको किस में क्या आउटकम आई है, ये आपकी क्या रहती है, इंटरवेंशन रिसर्च रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इसका फोर्थ पॉइंट कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, और जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट आ सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।